टीएमसी तो वैसे ही गुंडागर्दी करने वाले पार्टी है। संदेश खाली में इनोसेंट आम महिला के ऊपर दुर्व्यवहार होते हैं। यहाँ की मुख्यमंत्री महिला होने के बावजूद भी शाहजहां के पक्ष में विधानसभा में लेकर वो खड़े होकर भाषण देती है, सपोर्ट करती है। टीचर रिक्रूटमेंट हो, एसएससी हो, हर प्रकार के एग्जामिनेशन में या पेपर लीक होता है या करोड़ों रुपए रिश्वत लेकर अनडिजर्विंग व्यक्तियों को काम देने का काम होता है। ममता बनर्जी मुस्लिम बन चुकी है, वो ममता बेगम। वेस्ट बंगाल डी इंडस्ट्रियलाइज हो रहा है। शी इज नॉट रनिंग अ गवर्नमेंट, शी इज रनिंग अ माफिया। ममता बनर्जी की सरकार को भी बहुत बड़ा खतरा है। इस सरकार को भी हम फेंकेंगे और यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम सुनिश्चित तौर पे लेकर आएंगे। टीएमसी भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बहुमत से भी आ रही है और यहाँ 4 तारीख के बाद जब 30 से ज़्यादा अपने पार्लियामेंटेरियंस यहाँ के जीत कर जाएगी, ये ममता बनर्जी की सरकार को भी बहुत बड़ा खतरा है। इस सरकार को भी हम फेंकेंगे और यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम सुनिश्चित तौर पे लेकर आएंगे। ये सब टीएमसी वाले भी जानते हैं, इसलिए वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। और टीएमसी तो वैसे ही गुंडागर्दी करने वाले पार्टी है, गुंडाओं का पार्टी है, माफिया पार्टी है। इसलिए जब रैली आ रहा था उस प्रकार के दुर्व्यवहार टीएमसी वाले किए, उसमें कुछ नई बात नहीं है। आज आपने बहुत अटैक किया है, आप मुगल वाली सरकार के साथ तुलना की है, आप जिन्ना वाली सरकार के साथ तुलना की है। क्या बोलना चाहते हैं? क्या सर आप मुझे बताइए, संदेश खाली में इनोसेंट आम महिला के ऊपर दुर्व्यवहार होते हैं और यहाँ की सरकार, यहाँ की मुख्यमंत्री महिला होने के बावजूद भी जो दुर्व्यवहार किए हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के बजाय शाहजहां के पक्ष में विधानसभा में लेकर वो खड़े होकर भाषण देती है, सपोर्ट करती है। क्या ये मुगल व्यवहार नहीं है? आज मैं मथुरापुर गया था, सालों सालों तक, मतलब किलोमीटर तक घुसपैठियों का हटमेंट्स टेनमेंट्स हम देखे। उनको रेशन कार्ड देना, आधार कार्ड देना, उनको वोट बैंक बनाना, ये कौन कर रहा है? टीएमसी कर रहा है। ये मुगल के काम, जिन्ना जैसे काम नहीं है तो क्या है? यहाँ युवा आज एक एग्जामिनेशन भी ठीक से नहीं होता है, वो टीचर रिक्रूटमेंट हो, एसएससी हो। अब वेस्ट बंगाल के पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशंस देखो, हर प्रकार के एग्जामिनेशन में या पेपर लीक होता है या करोड़ों रुपए रिश्वत लेकर अनडिजर्विंग व्यक्तियों को काम देने का काम होता है। युवा रास्ते पे आकर, जो मेरिटोरियस युवा हैं, वो रास्ते पे आकर आंदोलन करने का मजबूरी होता है। ये जिन्ना वाली, मुगल वाली राजनीति नहीं है तो किस प्रकार का व्यवहार? पिछले 10 साल में इंडिया हैज रिसीव्ड द हाईएस्ट एफडीआई इन द कंट्री इन इट्स हिस्ट्री, परंतु आज वेस्ट बंगाल के आप आंकड़े जब देखते हैं, पिछले 5 साल में सबसे कम एफडीआई इनफ्लो वेस्ट बंगाल में हुआ है। वेस्ट बंगाल डी इंडस्ट्रियलाइज हो रहा है। वेस्ट बंगाल से युवा पलायन करके रोजगार के लिए बेंगलुरु, पुणे, दिल्ली जाना पड़ रहा है। दिस इज द काइंड ऑफ स्टेट दैट ममता बनर्जी इज रनिंग। She is not running a government, she is running a mafia. इसको रामकृष्ण मिशन और भारत सेवाश्रम जो हिंदू मठ या मिशन है सनातन, यहाँ पे ममता बनर्जी प्रचार सभा में जाके ये हिंदू धर्म की जो प्रतिष्ठान है, रामकृष्ण मिशन, इस्कॉन, भारत सेवाश्रम, इनको अटैक कर रहे हैं। बोल रहे हैं यहाँ पे जंगी ट्रेनिंग चल रहा है, यहाँ पे जंगी का कार्यक्रम चलता है, सब बोल के हिंदू मठ मिशन को आक्रमण कर रहे हैं ममता बनर्जी। मेरे असेसमेंट में ममता बनर्जी मुस्लिम बन चुकी है और वो ममता बनर्जी आज नहीं है, वो ममता बेगम है, मुमताज़ बेगम है। वो बाहर आकर क्लैरिफिकेशन देना ज़रूरी है कि क्या वो अभी भी हिंदू है या वो मुसलमान बन चुकी है, क्योंकि उनके जो व्यवहार है वो हिंदू जैसा व्यवहार अभी नहीं है। रामकृष्ण आश्रम को वो अटैक करती है, जब वो ओबीसी लिस्ट लेकर आती है
71 ओबीसी कास्ट में 65 कास्ट मुसलमान को उसमें ऐड करते हैं। हिंदू ओबीसी को, एससी एसटी को अन्याय करती है। रोहिंग्या मुसलमान को रेड कारपेट लाकर उनको आधार कार्ड, रेशन कार्ड सब दिलाकर उनका वोट बैंक बढ़ा रही है। ये उनके मतलब व्यवहार बन चुके हैं। रामनवमी आचरण करना है तो यहाँ के युवा हाई कोर्ट तक जाना पड़ रहा है। दुर्गा पूजा के जो प्रोसेशन होते हैं उसके ऊपर पत्थर लगाया जाता है और जो पत्थर लगाते हैं उनका संरक्षण सरकार कर रही है। दिस इज द स्टेट ऑफ द हिंदूज अंडर द वॉच ऑफ ममता बनर्जी इन वेस्ट बंगाल।